सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु की व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये देखिएगा, यहाँ पर लोहा सीधा हो रहा है और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये। और ये एक दिन पहले का वीडियो है, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद लेंटर तक का आपके साथ आज मैंने व्यू शेयर करना है। तो पूरा तो मैं नहीं दिखा पाई लेंटर वेंटर का, क्योंकि रीज़न बस यही रहता है ना कि हम लोगों को बाहर नहीं जा पाते हैं। तो सभी काम बेटा संभाल रहा था, तो इसी वजह से मैं बस पानी देने का काम, ये छोटे मोटे काम ही कर रही थी। बाकी सारा काम बेटा कर रहा था। तो ये देखिएगा पूरा सेट हो चुका है। और यहाँ पर अब हमें डालना है, यहाँ पर लेंटर डलेगा। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा आपसे, एक दिन पहले का ये है, तो सारा सेट हो चुका है। अगले दिन सुबह डलना है लेंटर। तो ये देखिएगा कैसे डला लेंटर। तो फ्रेंड्स, ये है आज का वीडियो। और ये देखिएगा यहाँ पर आज सुबह सुबह बारिश भी हुई है, तो लेंटर तो चलो अच्छा हो गया था। यही डर लग रहा था कि लेंटर के टाइम पे बारिश ना आ जाए, लेकिन भगवान ने इतनी ज़रूर मेरी मतलब सुन ली। मेरी क्या सुन ली सभी की सुन ली हमारी। तो ये देखिएगा, वहाँ से मम्मी भी चिंता पे लगी हुई थी। मम्मी कह रही थी बार बार, अरे तेरा लेंटर ठीक डल रहा है, मैं तो आ नहीं सकती, मैं यहीं से, मतलब होता ही है यार, माँ को तो अपनी बच्ची का होता ही है। तो ये देखिएगा यहाँ पर सब ये चीज़ डल गई है, लेंटर डल गया है। लेंटर देखिएगा पूरा अच्छे से सूख भी गया है आज के, क्योंकि सुबह के टाइम पे मौसम गड़बड़ हो रहा था, लेकिन इस टाइम पे मौसम बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। बीच में जाल डला है और ऊपर नीचे का जाल ज़रा बड़ा था, इसलिए ऊपर का जाल हमने इसलिए थोड़ा छोटा कर दिया, क्योंकि हमें रास्ता अंदर कमरों में जाने का चाहिए। तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा था रास्ता, इधर से जीना आ रहा था। तो ये देखिएगा बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल सूख चुका है ये। और अब कल आएंगे मिस्त्री और साइड साइड में आधा आधा रद्दा लगा के, मतलब एक एक रद्दा लगा के पानी भरेंगे इसमें। तो सुबह ही होगा ये सब काम। तो ये देखिएगा आगे से भी ये छजली जो है ये भी सारी अच्छे से पट गई है। और यहाँ पर अभी बाल्टी वाल्टी सब ऐसी रखी हुई है, मेरे बस की ले जानी नहीं है। बस मैं लेके जाऊँगी कप अप जो का मिस्त्री इस्त्री के रखे हैं। मैं रात ले भी गई थी, कुछ छूट गए हैं, मुझे दिखाई दिए हैं, तो वो भी लेके जाऊंगी, क्योंकि चाय वगैरह के लिए चाहिए ही होते हैं। बर्फ़ जमाना है, ये जमाना है। अब उन लोगों की तो नहीं वो होती है ना कि हाँ हम लेके जा रहे हैं तो हम दे के जाए, वैसा तो नहीं करते। कई मिस्त्री करते भी हैं, लेकिन हर कोई नहीं करता है। बस वही अभी मुझे लेके जाना है। देखिए पतंग भी उड़ रही है यहाँ पे, बच्चे पतंग भी उड़ा रहे हैं। और मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है इस टाइम पे, लेकिन मेरे पैर में दर्द है। मैं क्या करूं, कैसे चढ़ूंगी इतना जीना डेली का, देखेंगे क्या होता है। और कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि आदत भी बढ़ जाती है। तो चलिएगा नीचे क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने आज दोपहर में सब्ज़ी बनाई थी अपने लिए। बेटे का तो बर्थडे था, तो इस वजह से जो है, कल बर्थडे था तो भी आज ऑफिस में भी पार्टी देनी है, तो वो लेके नहीं गया था।
और ये सब्ज़ी बस मेरे लिए अब रात के लिए हो जाएगी। बस मुझे अब कढ़ाई खाली करनी है यहाँ मतलब, और बाकी तो बर्तन वर्तन सब साफ़ है, सब कुछ ठीक है। चलिएगा कर लेते हैं थोड़ी सी बात। सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है। मैं अभी आपको सारा छत वगैरह दिखा के लाई थी। तो छत जो लेंटर पड़ा हुआ है वो आज का वीडियो है, बाकी कल का वीडियो था जब लेंटर की तैयारियां हो रही थी और लेंटर डला था। तो आज तो लेंटर को हो गए हैं 14-15 घंटे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी कुछ यादें रह जाएंगी। और कल मेरे बेटे का बर्थडे था और कल ही घर में लेंटर डला। पूरा दिन इतना ज़्यादा बिजी रहे, बहुत ही ज़्यादा बिजी रहे। और बेटा बोलने लगा कि ऐसा बर्थडे तो मैंने कभी नहीं देखा जितना कि मुझे इसमें काम करना हो पड़ा है। क्योंकि बेचारा एक तो उसका ऑफिस का था, लेकिन ऑफिस की करनी पड़ी उसे छुट्टी। फिर भी क्योंकि काम उसका इस तरीके से है, फिर भी फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, फ़ोन भी अटेंड कर रहा था। और भागा दौड़ी बाहर से सामान लाना भी, ऊपर छत पे जाना, बार बार नीचे आना, मतलब उसका इतना हालत खराब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और मैं तो खैर ऊपर से कर लगा ही नहीं सकती। बाहर निकलने के लिए भी मुझे बार बार वो डांट रहा था कि क्योंकि मुझे थोड़ी सी आवाज़ वगैरह से भी थोड़ा सा डर, मतलब वो होता है, प्रॉब्लम होती है। तो मुझसे तो बोल रहा था कि बार बार आप बैठी रहो, मैं कैसे जो भी कर लूँ। लेकिन वही था, थोड़ा बहुत पानी वानी देना, बार बार कुछ ना कुछ मांगना, कुछ ना कुछ, कोई पैसे देना, कभी कुछ करना, ये सिलसिला चल रहा था। और हम लोगों ने खाना तक नहीं बनाया। और खाना बनाया कब हमने, खाना क्या बनाया, बस पकौड़ियाँ बनाई थी हमने, बनाई थी 5-5:30 बजे करीबन, जब सब कुछ फ्री हो गया था। तो मिस्त्रियों के जाने के बाद उन लोगों को जो भी मिष्ठान वगैरह है वो खिलाने के बाद, फिर उसके बाद मैंने कहा कढ़ाई भी चढ़ानी है, बच्चे का बर्थडे है। तो और तो कुछ हम नहीं कर पाते हैं, उसके दोस्त वगैरह आके थोड़ा सा घर पे कर जाते हैं तो ठीक है। क्योंकि मेरे हस्बैंड के एक्सपायर हुए थे 7 मई को और इसका बर्थडे आता है 26 मई को। बस तभी से छूट गया था और तब से छोटा सा, बस जब कभी मन करता है, कुछ खाने को मन करता है तो मंगा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके दोस्त आके इसका बर्थडे सेलिब्रेट करते। कई बार मैंने बोल दिया कि बेटा बना लिया करो, कर लिया करो, कुछ नहीं होता है इससे, तो उसका मन ही नहीं करता है। तो तब का छूटा हुआ अभी तक अच्छे से सेलिब्रेट कभी नहीं कर पाए हम लोग घर पे। और वैसे तो थोड़ा बहुत जो भी खाने पीने का है वो तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक नियम से चलना, हर साल मनाना, ये सब चीज़ें छूट गई। क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत छोटा था, करीबन 5 से 6 साल का होगा, तब से अब बस ऐसे ही था। और उससे पहले कंटिन्यू बहुत अच्छे से इसका बर्थडे बनता था। काफ़ी लोग आसपास के भी घर में खाना वाना सब कुछ होता था, रिश्तेदार आते थे, बहुत कुछ मतलब अच्छे से होता था। बस वो जो बन गया तो बस अब बस तो ये रहता है कि आगे कोई अच्छी सी बहू आए और इसको अपने साथ अपने उसमें अपना कुछ देखे आगे। क्योंकि बच्चे ने मेरे साथ तो हमेशा परेशानियां, समस्याएं, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा। जब मैं डिप्रेशन में रहती थी तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे पर भी उस चीज़ का फर्क पड़ता होगा। तो वही सब देखिए, बस आगे आने वाली लड़की इसको संभाले, अच्छे से खुश रखे, बस मेरी तो बस यही है। और हमारा क्या है, हमारा जीवन तो संघर्षमय है, कब तक रहेगा, क्या रहेगा, हम ही कितने दिन तक रहेंगे कुछ पता नहीं है। लेकिन बच्चों के लिए बहुत दुख होता है। जब बच्चा मेरा नहीं सेलिब्रेट करता है ना, मुझे तब भी दुख होता है कि मतलब ये निकल ही नहीं पाता है इन सब चीज़ों से, नहीं कर पाता है, इंजॉय नहीं कर पाता है। होली दीपावली में भी इसका यही हाल रहता है। पता ना कहीं इसको ये कमी महसूस होती है। छोटा बहुत था, नहीं पता कि पापा भी क्या चीज़ होते हैं, इसको इतना भी नहीं पता, क्योंकि कुछ उसने देखा ही नहीं। और उसके बाद फिर ये सब धुंधली यादें, तो वो इन सब चीज़ों में भी नहीं, मतलब ज़्यादा वो करता, कुछ भी, मतलब ज़्यादा क्या, कुछ भी नहीं करता है। बस उसको ये पता है हाँ होली के दिन चिप्स पापड़ गुजिया ये सब चीज़ें खाते हैं, खाने से मतलब है, बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना। बस वो भाई बहन आपस में ही, अगर उसने उसके ऊपर डाल दिया तो वो उसके ऊपर डाल देगी, मतलब इसी तरीके से इन लोगों का चलता रहता है। मैं क्या बात लेके बैठ गई यार आप लोगों के साथ में, सब कुछ शेयर करने के चक्कर में रहता है ना, तो ये सब चीज़ें मन में जो होती हैं वो भी सामने आ ही जाती है किसी न किसी रूप में। तो बच्चे के लिए थोड़ा सा मन मेरा रहता ही है। और घर परिवार के लोगों का भी ऐसा ही रहता है, जब खुश होते हैं तो बहुत खुश
अब खुद खुश होते हैं तो देख खुशी देने की कोशिश करें या ना करें, लेकिन ये होता है ना कि सब अपने अपने मूड से मूड पर निर्धारित है उनके कि उन्हें क्या करना है। तो बस जैसे चल रहा है चल रहा है, देखते हैं कब तक चलता है। और हाँ, अब हमारा काम बन रहा है तो उसी हिसाब से उसको सब मैनेज करने देना है मुझे कि कैसे करना है, क्या करना है, जो उसको अच्छा लगता है सब उसकी चॉइस ऊपर चलेगी। मैं अपनी चॉइस बिल्कुल भी नहीं चलाने वाली हूँ ऊपर कि क्या लगा रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, जिससे कि उसको लगे कि हाँ मैं ये करूँगा तो ये अच्छा लगेगा, मतलब उसको खुश देखना है मुझे। तो जितना भी ऊपर जो भी कमरों में जो भी उसको डिसाइड करना है, जैसे कि अभी लाइट वाले से कह रहा था कि ऐसे भी करना है ऐसे भी करना है, तो कहीं पर भी चाहे मुझे कुछ भी मतलब इसके लिए मेहनत करना पड़े तो होने को तो मेरा सपोर्टर हो ही गया है वो अब तो तो मैंने कहा कि नहीं, जो तुझे लगाना है तू लगा इसको, जो तेरा मन करता है जैसे तेरा मन करता है वो सब चीज़ें कर लो, क्योंकि बच्चा खुश रहे तो वो सब मेरे लिए, मेरी जो प्रार्थना है, जो मेरा संघर्ष है वो तभी पूर्ण होता है। और आप लोगों के साथ मेरी हर छोटी बड़ी बात मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मन भी मेरा हल्का होता है कि मेरे फ्रेंड्स को मैं अपनी हर बात शेयर करती हूँ। और सबको पता भी है मेरा जीवन किस तरीके से चल रहा है, सब मेरी सारी फ्रेंड्स जानती ही हैं। ओल्ड फ्रेंड्स जो हैं वो तो जानते ही हैं, न्यू फ्रेंड्स को भी देखकर पता चलता ही होगा कि हमारा जीवन कितना सूना है और कितना किस तरीके से हम लोग रहते हैं। और आजकल छुट्टियां पड़ चुकी हैं तो मैं हो रही हूँ मोटी खा खा के तो बाहर जाने का रूटीन होता है तो टाइम से उठना टाइम से सोना, लेकिन आजकल तो टाइम से उठना तो हो रहा है लेकिन टाइम से सोना भी नहीं हो रहा है क्योंकि काम चल रहा है तो जल्दी नींद आने की होती है कब बिस्तर मिले, क्योंकि दिन भर भले ही मैं काम ना करूं लेकिन मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, धूल मिट्टी वगैरह इन सब चीज़ों से होती है प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स चाय वगैरह मैं बना चुकी हूँ, बस मैंने कहा चलो थोड़ी सी आपसे बात करती हूँ, उसके बाद अब दिया बाती का टाइम हो रहा है, जोत बत्ती करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत 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 ज़रूरत है। और बिना सपोर्ट के हम कुछ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलिएगा, मिलते हैं कल एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ में। इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।